नमस्कार। जीटीएल्स मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे केंद्र और राज्य सरकारों की बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान, नए नियम, नए कानून, छुट्टियां, मौसम, नौकरियां समेत देश विदेश और आपके राज्य की 50 बड़ी खबरें। संयुक्त राष्ट्र में भारत की धाक। महासचिव गुटरेस ने भारत को लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्तंभ बताया और भारत यूएन के बीच सहयोग को मिसाल कहा। यूएन में नए दूत पावर नैनी हरीश का शानदार स्वागत हुआ। यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता को अब नजरअंदाज करना नामुमकिन। भारत की वैश्विक शाख अब शिखर पर, जल्द मिलेगी वीटो खुशखबरी। डिफेंस में मेड इन इंडिया की बड़ी छलांग, 26,000 करोड़ का धांसू करार। HAL बनाएगा 240 सुखोई 30 MKI के इंजन, जिससे वायुसेना की ताकत को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। स्वदेशीकरण 63% तक पहुंचेगा। लड़ाकू स्क्वाड्रन घटकर 30 रह गए थे। अब भारत के आसमान में दुश्मनों को दिखेगी असली ताकत। अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस आरक्षण तभी खत्म करेगी जब सभी को समान अवसर मिलेंगे, जिससे मायावती भड़क गई। इसे आरक्षण खत्म करने की साजिश करार दिया। सिखों पर बयान देकर राहुल ने नया विवाद खड़ा किया। भाजपा ने कहा सिख सिर्फ राहुल के राज में डरे थे। भारत को कच्चे तेल की टेंशन खत्म। आबू धाबी के क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा पर 4 अहम समझौते। कच्चे तेल की आपूर्ति पक्की। यूएई का गुजरात में फूड पार्क बनेगा, किसानों को फायदा होगा और नए रोजगार का सृजन भी होगा। भारत यूएई के पहले परमाणु संयंत्र के संचालन में भी निभाएगा अहम भूमिका। 1 अक्टूबर से पीपीएफ के नए नियम लागू। नाबालिग के खाते पर अब 18 साल की उम्र तक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बराबर ही ब्याज मिलेगा। पीपीएफ का पूरा ब्याज वयस्क होने पर ही मिलेगा। सुकन्या समृद्धि और छोटी बचत योजनाओं पर भी नए नियम जारी किए गए हैं। बांग्लादेश ने भारत से बदला लेते हुए हिल्सा मछली के निर्यात पर बैन लगाया। शेख हसीना के पतन के बाद यूनुस सरकार के इस फैसले का असर पश्चिम बंगाल में दिख रहा है। दुर्गा पूजा से पहले हिल्सा की कीमतें आसमान छू गई। रेट पहुंचा 2400 रुपए किलो के पार, जिससे बंगालियों को भारी झटका लगा है। यूपी सरकार की स्मार्टफोन टैबलेट योजना में बड़ा बदलाव। अब सभी विद्यार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य, ताकि डुप्लीकेसी रोकी जा सके। 67,818 विद्यार्थियों का डाटा अपलोड। 24,136 को स्मार्टफोन और 4,334 को टैबलेट मिल चुके हैं। बिना ई-केवाईसी स्मार्टफोन टैबलेट नहीं मिलेगा। भारतीय नौसेना का जबरदस्त प्रहार। माल्प और मुल्की नाम के 2 घातक जहाज लॉन्च किए, जो दुश्मन पनडुब्बियों को तबाह करने और बारूदी सुरंगें बिछाने में माहिर हैं। आत्मनिर्भर भारत की मिसाल। ये जहाज 1800 नॉटिकल मील तक की दूरी तय कर सकते हैं। दुश्मनों की अब खैर नहीं। ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में अमेरिका। रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें देने से नाराज। दिल्ली में बवाल। बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति से केजरीवाल सरकार की बर्खास्तगी की मांग की। कहा केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे, काम ठप है। राष्ट्रपति ने चिट्ठी गृह मंत्रालय को भेजी। सियासी हलचल तेज। मणिपुर में राजभवन जा रहे छात्रों की सुरक्षा बलों से झड़प। प्रदर्शनकारियों ने आरएएफ पर लोहे के छर्रे दागे। 2 जिलों में कर्फ्यू। राज्य में 6 दिन तक इंटरनेट बैन। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। अरुणाचल में चीनी कब्जे के दावे पर किरेन रिजिजू का तगड़ा जवाब। निशान बना देने से जमीन उनकी नहीं हो जाती। रिजिजू बोले, भारतीय सेना की पैनी नजर, चीन हमारी जमीन छीनने का सपना भी ना देखे। लद्दाख से अरुणाचल तक जारी तनातनी के बीच चीन के बेतुके दावे को भारत ने फिर से हास्यास्पद करार दिया। दिल्ली में बड़ा बदलाव। अब 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी नहीं मिलेगा। एआई कैमरे, पीयूसी और वाहन की उम्र जांचेंगे। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार की सख्ती बढ़ रही है। नियम जल्द लागू हो सकते हैं। कांग्रेस ने संसद में 6 स्टैंडिंग कमेटियों की अध्यक्षता मांगी, लेकिन सरकार सिर्फ 4 देने को तैयार है, जिसमें डिफेंस और फाइनेंस शामिल है। डीएमके और सपा को भी कमेटियों की अध्यक्षता मिल सकती है। रामगोपाल यादव एजुकेशन कमेटी संभाल सकते हैं। बिहार में भवन निर्माण कामगारों की बेटियों के जन्म पर अब 50,000 रुपए जमा होंगे। पहले ये राशि शादी के समय मिलती थी। सरकार ने फैसला किया कि जन्म के समय दी गई राशि वयस्क होने तक बढ़ सकेगी। 1578 कामगारों को लाभ मिल चुका है। टाटा और अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन मिलकर भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस विमानों की मरम्मत और मेंटेनेंस सुविधा स्थापित करेंगे। इस डील से 23 देशों के 27 ऑपरेटरों को फायदा मिलेगा। टाटा और लॉकहीड मार्टिन भारत में विमानों के निर्माण को भी बढ़ाने पर सहमत हुए। 1 अक्टूबर से पीपीएफ में बड़ा बदलाव। अब माइनर्स और एनआरआई के पीपीएफ अकाउंट्स पर नए नियम लागू होंगे। अतिरिक्त पीपीएफ अकाउंट्स का मिलेगा 0% ब्याज। सिर्फ प्राइमरी अकाउंट पर ही स्कीम का इंटरेस्ट। माइनर्स के अकाउंट की मैच्योरिटी 18 साल की उम्र से होगी। पीपीएफ निवेशकों को ध्यान देना जरूरी। इन बदलाव से आपकी सेविंग्स पर पड़ेगा असर। भगोड़ा जाकिर नाइक वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देश के मुसलमानों को भड़काने की साजिश रच रहा है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कड़ा जवाब देते हुए कहा, भारत के मुसलमानों को गुमराह ना करें। देश में सभी को अपनी राय रखने का अधिकार है। जाकिर ने वक्फ बिल अस्वीकार करने की अपील की। सीएम योगी का सपा पर तीखा हमला। मंगेश यादव एनकाउंटर पर बोले, डकैत मारा गया तो सपाई चिल्ला रहे हैं। सपा को गुंडे की फौज कहा। पुलिस भर्ती में बेटियां सपा के शोधों को सड़क पर जूते चप्पल से पीटेगी। योगी का स्पष्ट संदेश, राम नाम सत्य होगा। गाजा संघर्ष पर भारत का सख्त रुख। जयशंकर ने जीसीसी बैठक में कहा, निर्दोष मौतों से हम दुखी हैं, जल्द युद्ध विराम का समर्थन करते हैं।
आतंकवाद की निंदा करते हुए भारत ने फिलिस्तीन मुद्दे के समाधान और मानवीय राहत में सहयोग का वादा किया। खाड़ी देशों संग व्यापार 184.46 अरब डॉलर। बिहार में वेटनरी डॉक्टर अब घर घर जाकर जानवरों का मुफ्त इलाज करेंगे। 534 मोबाइल वैन, 1100 डॉक्टर तैनात, टोल फ्री नंबर 1962 और किसान पशुपालक ऐप से संपर्क कर सकते हैं। सभी जानवरों के लिए दवाइयां मुफ्त। कॉल सेंटर में टेलीमेडिसिन की भी सुविधा उपलब्ध होगी। गुजरात के कच्छ में रहस्यमयी बीमारी का कहर, 6 दिन में 15 मौतें, 48 संदिग्ध अस्पताल में। बुखार सर्दी के बाद निमोनिया और मल्टी ऑर्गन फेलियर से कुछ घंटों में मौत हो रही। 6 गांवों में 27 मेडिकल टीमें तैनात, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। योगी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी योजना फिर से शुरू की। पोर्टल पर अब तक 1000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। सब्सिडी केवल ऑनलाइन आवेदन करने वालों को ही मिलेगी और एक ही 2 पहिया, 4 पहिया, ई बस या ई गुड्स कैरियर पर मिलेगी। बरेली में नेटवर्क की दिक्कतें जारी। भारत चीन तनाव में गर्मी बढ़ी। राजनाथ सिंह ने सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। वहीं जयशंकर ने चीन को वैश्विक समस्या बताया। ग्लोबल टाइम्स ने जयशंकर पर हमला कर रिपोर्ट छापी और हटाई। कूटनीति से समाधान की उम्मीद, लेकिन हालात बेहद नाजुक। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव, कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी। इसमें 19 कैंडिडेट्स के नाम। आरएस पुरा साउथ से रमन भल्ला मैदान में उतरे। राजस्थान में बड़ा बदलाव, अब 10वीं 12वीं की ओपन बोर्ड परीक्षा हर महीने होगी। ऑन डिमांड परीक्षा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। 19 साल बाद स्टेट ओपन स्कूल पॉलिसी में ये बदलाव हो रहा है। शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी। छात्रों के लिए नए अवसर खुलेंगे। 1 अक्टूबर से IRDAI के नए हेल्थ पॉलिसी नियम लागू होंगे, जिससे ग्राहकों को तेजी से कैशलेस क्लेम मिलेगा। रिक्वेस्ट 1 घंटे में और डिस्चार्ज के 3 घंटे के अंदर अप्रूवल अनिवार्य। हालांकि नए नियमों के चलते प्रीमियम 10 से 15% तक बढ़ गए हैं, जिससे हेल्थ पॉलिसी महंगी हो गई। जो राम को लाए हैं, गाने वाले कन्हैया का यू टर्न, बोले कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, हम सभी राम के हैं, सनातनियों को सुनेंगे चुनेंगे। उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता कानून लागू होगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है और राज्य स्थापना दिवस से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बार एसोसिएशन के चैम्बर निर्माण में सरकार की पूरी भागीदारी का आश्वासन भी दिया। कोलकाता रेप मर्डर केस पर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट की 5 बजे तक की डेडलाइन के बावजूद जूनियर डॉक्टर काम पर नहीं लौटे। उन्होंने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया और स्वास्थ्य भवन तक मार्च निकाला। ये हत्यारा है, इसे फांसी दो। संदीप घोष को देखते ही चिल्लाने लगे वकील। 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे पर चर्चा तेज। भाजपा 140 से 150 सीटों पर लड़ेगी। शिवसेना शिंदे गुट को 80 और अजीत पवार की एनसीपी को 55 सीटें मिल सकती हैं। एमवीए से कड़ी टक्कर। एनडीए की तैयारी जोर शोर से जारी। मौसम अपडेट, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से 5 तीर्थ यात्रियों की मौत। इनमें 3 मध्य प्रदेश के थे। 25 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी, जिनमें राजस्थान, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कई राज्य शामिल हैं। यूक्रेन का रूस पर सबसे घातक ड्रोन हमला। मॉस्को सहित 8 प्रांतों में 144 ड्रोन दागे। 3 एयरपोर्ट के ऑपरेशन और 50 उड़ानों पर असर। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने दावा किया कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं बल्कि चंदन व्यापारी ने की थी। उन्होंने कहा कि कोलंबस ने भी अमेरिका की खोज नहीं की बल्कि हमारे पूर्वजों ने की थी। नागपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे संकेत की ऑडी ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। 2 लोग घायल। पुलिस ने संकेत को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन एफआईआर में उनका नाम नहीं। पृथ्वी की तरफ आ रहा विशाल एस्टेरॉयड अपोफिस अप्रैल 2029 में पृथ्वी के पास से गुजरेगा। इसे अराजकता का देवता भी कहते हैं। मस्क की कंपनी का पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च। 700 किलोमीटर दूर स्पेस वॉक करेंगे एस्ट्रोनॉट। 50 साल से यहां कोई नहीं गया। कल सेंसेक्स 361 अंक उछलकर 81,921 पर बंद हुआ। निफ्टी 104 अंक की तेजी के साथ 25,041 पर। डिवीज लेबोरेटरीज का शेयर 5% चढ़ा। आईटी और एनर्जी शेयर्स में जबरदस्त बढ़त। वहीं सोना 241 बढ़कर 71,619 पर पहुंचा। चांदी 671 महंगी होकर 82,151 प्रति किलो बिकी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।